जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एग्ज़ाम क्रैकर में। पिछली वीडियो में हमने योगफल और गुणनफल वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक दो नियम हैं वो देख लेते हैं। जैसे नियम नंबर 1 कहता है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो किसी भी घात पर इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। मतलब इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका इकाई का अंक वही होगा जो उसमें इकाई का अंक होगा। जैसे हमने देखा है 2010 की घात 105 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 0, और घात कितनी भी हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। 2041 में पावर है कितनी 22, 1 की पावर 22 करोगे, इस 1 की पावर 22 करोगे तो कितना इकाई का अंक आएगा 1 ही आएगा। इसी तरह 5 की पावर कितनी भी हो तो इकाई का अंक सेम रहेगा 5। इसी तरह 1296 की पावर 986 है तो 6 की पावर कितनी भी हो इकाई के अंक में तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है। नियम नंबर 2, यदि 4 की घात सम संख्या हो, यदि 4 की घात कैसी हो सम संख्या हो तो इकाई का अंक हमेशा कैसा रहेगा 6 रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा 6 होगा। यदि 4 की घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या 4 रहेगा। यदि 9 की घात विषम संख्या हो, सॉरी यहाँ पे सम होगा, यहाँ पे क्या होगा सम होगा। 9 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि 9 की घात विषम संख्या है, 9 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। जैसे हम 4 की घात कोई सम संख्या ले लें, 4 की घात क्या ले लें सम संख्या, 4 की पावर 22 ले लें, 4 की पावर 22 लेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा। अगर यहाँ पर अगर हम ले लें 4 की पावर 25 तो इकाई का अंक क्या रहेगा 4 ही आएगा। इसी प्रकार 9 की घात कोई सम संख्या ले लें, 9 की घात सम संख्या ले लें, 9 की घात 4 तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। और 9 की घात अगर विषम संख्या ले लें, 9 की घात 15 तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि आधार की घात 3 से अधिक हो तो सबसे पहले दी गई घात में 4 का भाग देते हैं एवं प्राप्त शेषफल को दी गई संख्या की इकाई अंक के घात के रूप में लिख लेते हैं। यदि शेषफल 0 हो तो हमेशा घात 4 मान लें। शेषफल अगर घात की भाग में क्या करेंगे, पहले घात वाली संख्या में भाग देंगे 4 का, अगर वह 3 से अधिक है तो, और जो शेषफल प्राप्त होगा उसका वो शेषफल इकाई के अंक में इकाई का अंक शेषफल बना लेंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक हमेशा कितना मानते हैं 4 मान लेते हैं। जैसे कोई सवाल है, इसमें उदाहरण में देख लें कि 4243 की पावर 511 है। इसमें इकाई का हम अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 511 में 4 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा पीछे के 4 का डिवाइड करने के लिए हम क्या करें पीछे वाले केवल 2 अंकों से डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8 तो घात बची है 3, शेषफल कितना बचेगा 3। 4 में 11 का डिवाइड करोगे शेषफल कितना बचेगा 3। अब ये
इकाई का अंक हमारा 3 है, 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 तियो 27, 27 आ रहा है, तो हमारा इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अगला उदाहरण है 1996 की पावर 5112 में इकाई का अंक क्या होगा। कौन सा है, 1996 की पावर 5112 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले एक नियम लिखाया था कि 6 की पावर कितनी भी हो, अगर इकाई का अंक 6 है और पावर कितनी भी हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा सेम रहेगा। लेकिन फिर भी इसमें करते हैं, तो 5112 को डिवाइड करो 4 से, 5112 को डिवाइड करो 4 से, लास्ट के अंक 4 तियो 12, पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आए तो हम इकाई जो पावर मानते हैं तो 6 की पावर हम मान लेंगे 4। अगर शेषफल 0 आए तो 6 को 4 बार डिवाइड करोगे, 6 गुणा करोगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छरंग 36, 6 छरंग 36, फिर आएगा 36 गुणे 36 और 6 छरंग 36, कितना आएगा 36। केवल इकाई अंक का गुणा करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आया है, 6 आया है। कितना आया है, इकाई का अंक 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत सारी संख्याओं का गुणा है और पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें नियम याद रखने हैं, नियम याद है तो हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 512 है और घात है 369। तो 369 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 6 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल बचेगा। यहाँ पे हो गया 29, 29 में क्या करो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 1, शेषफल 1 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 ही रहेगा। तीन 306 में डिवाइड करोगे 4 का, लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर लो, 0 से 0 ही रहेगा, तो 4 एकम 4, शेषफल कितना है, 2 बचेगा 6 में, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 8 की पावर 2 कितना आएगा, 64 गुणा, अब 9 की पावर विषम संख्या है और नियम लिखाया था जब 9 की पावर विषम है तो शेष इकाई का अंक होगा हमेशा 9 ही रहेगा। अब और 6 की पावर कितनी भी हो तो कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 9 छक्का 54, 8 चौके 32, इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 2। अगला सवाल ले लेते हैं। जैसे 213 की पावर 16, 522 की पावर 20 और 218 की पावर 32। इसमें क्या करें, घात में 4 का डिवाइड करेंगे, तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 4 चौके 16, तो 3 की पावर क्या लेंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो 3 की पावर लेंगे 4, गुणे 5 चौके 20, तो 2 की पावर क्या लेंगे, पूरा पूरा जा रहा है, 2 की पावर 4, गुणे 4 अट्ठे 32, 8 की पावर क्या लेंगे 4, तो 3 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 तियो 27 तियो 81, गुणे 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 की पावर 4 करोगे, 4 बार गुणा करोगे 8 का तो कितना आएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठू 64, 8 अट्ठू 64, 4 चौके 16, आपस में गुणा कर दिया है। तो अब इकाई का अंक में गुणा करेंगे, 6 छरंग 36, 36 और एकम 36, तो जो हमारा आंसर आएगा
क्या आएगा 36। 36 में इकाई का अंक क्या है 6, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। अगला सवाल जो है आपको होमवर्क में करना है। जैसे हमने एक होमवर्क में दे दिया है 1507 की पावर 40 गुणा 1524 की पावर 81। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नियम और भी पढ़ लें। जैसे कि बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे कि जैसे उसने कहा है कि फैक्टोरियल n और इसे किस प्रकार और लिखते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है। कैसे होता है, तो कोई संख्या हमें दे दी गई है जैसे फैक्टोरियल 1, तो इसका विस्तार रूप क्या होता है, एक फैक्टोरियल 2 दे दे तो आ जाएगा 2 गुणे 1, उल्टी संख्याओं का आपस में 1 तक गुणा। फैक्टोरियल 3 दे दे तो यह आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 4 दे दे तो आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और लास्ट इसका हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में क्या करेंगे, 5 गुणे 3 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो फैक्टोरियल 1 में जो इकाई का अंक होगा, फैक्टोरियल 1 में जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2 होगा। और फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 3 दूनी 6, 6 एकम 6 तो 6 होगा। फैक्टोरियल 4 में 4 तियो 12 दूनी 24, 4 होगा। फैक्टोरियल 5 में क्या होता है 0। देखो 5 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 10 आएगा। अब 10 के साथ कितनी भी संख्या का गुणा करो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई का अंक 0। अब यहाँ पे नियम आ जाता है, कहीं फैक्टोरियल 15 आ जाए तो क्या होगा। यहाँ पे हम एरेज करते हैं और पूछ दे कहीं कि वो फैक्टोरियल 15 आ जाए तो क्या होगा। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 12, तो यहाँ से 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से लिखोगे। अब इसमें सीधे सीधे 5 दूनी 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, एक पहले से इसमें 10 है। तो इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, इसमें 0 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा 0। 5 के बाद सभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। बाकी नियम आप लोग लिख चुके हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और नई वीडियो की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।